So dear students, welcome again, and here we are going through the lesson Alien Hand from class 7th. Let's read English supplementary textbook by J.K. Bose. In our previous video we have discussed a part of the lesson. तो पिछली वीडियोस में हमने देख लिया कि ये जो लेसन है ये असल में एक साइंस फिक्शन बेस्ड स्टोरी है और उसमें एज्यूम किया गया है, इमेजिन किया गया है जैसे मार्स पे, मरीख पे भी कभी जो ज़िंदगी थी और फिर वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि वहाँ पे जो बसने वाले लोग थे या एलियंस थे उनको फिर अंडरग्राउंड होना पड़ा, उनको फिर उसकी जो सतह है, उसकी जो सरफेस है, उसके नीचे आर्टिफिशियल कंडीशंस में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। और फिर काफ़ी टाइम के बाद वहाँ पे जो बाहर से दो स्पेस क्राफ्ट जो आते हैं उनमें से एक उस पर लैंड करता है। तो ये पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली। अभी हम यहाँ से देखेंगे टिलू accompanies his father to the control room। जो टिलू था वो अपने फादर के साथ कंट्रोल रूम में गया एंड देन देयर इज इन हिज एक्साइटमेंट, वो बड़ा एक्साइटेड था, ही प्रेसेस द ऑल इम्पॉर्टेंट रेड बटन। जज्बात में आके उसने जो रेड बटन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट था वो दबा दिया ऑन द पैनल, जो पैनल पे था उस कीबोर्ड पे था। एंड द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द एलियन स्पेस क्राफ्ट स्टॉप्स वर्किंग। और जो बाहर से जो ये स्पेस क्राफ्ट आया था उसमें से जो वो मैकेनिकल हैंड बाहर आया था उसने काम करना बंद कर दिया, जो वो मशीनी हाथ था। द मैकेनिकल हैंड इज एक्टिवेटेड अगेन, जो ये मैकेनिकल हैंड है उसको फिर से एक्टिवेट किया गया बट इट फाइंड्स नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन दैट प्लैनेट। लेकिन इस मैकेनिकल हैंड ने इस मार्स पे, मरीख प्लैनेट पे कोई ज़िंदगी के आसार नहीं देखे। तो ये यहाँ पे इशारे दिए गए हैं कि लेसन में अभी और क्या आने वाला है। इट वॉज अ रेड लेटर डे इन तिलूज लाइफ। तो तिलू की ज़िंदगी में ये एक बड़ा ही ख़ास दिन था। रेड लेटर डे मीन्स जो बड़ा ही ख़ास दिन, बड़ा ही यादगार दिन। तो तिलू की ज़िंदगी में ये बड़ा ही ख़ास दिन था। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, वो इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम, क्योंकि जो उसका फादर था उसने फाइनली उसको कंट्रोल रूम में वो उसको ले गया। फ्रॉम हेयर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन। और वहाँ पे वो देख रहा था जो बाहर से ये एलियन एक स्पेसक्राफ्ट आया था, खलाई जहाज़ आया था, ऑन हिज टीवी स्क्रीन, अपनी टीवी स्क्रीन पे। What a funny looking thing daddy, what does it contain? तिलू आस्क्ड। तो तिलू ने कहा कि ये तो बड़ा ही फनी लुकिंग है, बड़ा ही जो मज़ेदार चीज़ है, दैट मीन्स बड़ा ही अजीब सा लग रहा है ये देख के। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें आखिर क्या है? तिलू आस्क्ड, तिलू ने कहा। हिज फादर शुक हिज हेड, उसके बाप ने अपने सर को थोड़ा हिलाया। कांट से फॉर श्योर, उसने कहा मैं यकीन से तो नहीं कह सकता इसमें क्या है। वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फॉर फ्राम, हमें खाली ये चीज़ अलाउ की गई है कि हम इसको ऑब्जर्व करेंगे इतनी दूर से। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स, लेकिन हम इसके सारे पार्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर इफ़ इट्स अप टू एनी मिसचीफ, और हम तब अपना पावर इस्तेमाल करेंगे अगर हमें लगे कि ये कोई मिसचीफ करने, कोई शरारत करने जा रहा है। ही pointed to an impressive panel with several colored buttons on it. तिलो looked at them wistfully। और उसका जो फादर था उसने इशारा किया, जो वहाँ पे एक इम्प्रेसिव पैनल बनाई गई थी, एक बड़ा सा कीबोर्ड सा बनाया गया था विद सेवरल कलर्ड बटन, जिस पे बहुत सारे जो बटन्स थे। एंड तिलू लुकड एट देम विस्टफुली, और तिलू बड़े शौक से इन जो बटन्स को देख रहा था। लुक इट्स अप टू समथिंग डैडी, तिलू ने अपने बाप से कहा कि ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसमें कोई हरकत हो रही है, ये कुछ करने जा रहा है। तिलू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेस क्राफ्ट, तिलू ने अचानक से इसमें जो मूवमेंट है, हरकत है, उसको नोटिस किया। अदर्स इन द कंट्रोल अदर्स इन द कंट्रोल रूम सॉ इट टू, दूसरे जो वहाँ पे लोग थे कंट्रोल रूम में उन्होंने भी ये चीज़ देखी। ऑल आइज वायर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन, अब सब लोगों की निगाहें इस स्क्रीन की तरफ, टीवी स्क्रीन की तरफ चिपकी हुई थी, बंधी हुई थी। ए मैकेनिकल हैंड वाज इमर्जिंग फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट, इस स्पेस क्राफ्ट से एक मैकेनिकल हैंड, एक मशीनी हाथ बाहर आ गया। एंड देन देयर इज इट बेंट एंड टचड द सॉयल, ये नीचे की तरफ झुका और जो ये मार्स की धरती थी, सॉइल थी, उसको टच किया। व्हाट इज़ इट अप टू, सब सोच रहे थे कि ये क्या कर रहा है। पीपल क्राउडेड टुवर्ड द स्क्रीन फॉर अ क्लोजर लुक, लोग इस स्क्रीन के नज़दीक चले गए ताकि एक क्लोजर लुक वो हासिल कर सके, नज़दीक से इसको देख सके। द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा जूम्ड इन टू टिप द ऑफ द मैकेनिकल हैंड, जो ये टेलीस्कोपिक कैमरा लगा हुआ था उन्होंने इसको जूम इन किया, फोकस किया इस मैकेनिकल हैंड के टिप पे, ताकि ये नोटिस कर सके, देख सके कि ये जो हाथ है ये असल में कर क्या रहा है।
टिलो वाज स्टीयरिंग एट द कंट्रोल पैनल एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन। टिलो इस कंट्रोल पैनल की तरफ जो टिकटिकी बांध कर वो लगा कर देख रहा था, एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन, और उस पर जो ये कलरफुल जो ये बटन थे, एंड इरिजिस्टिबल डिज़ायर गॉट होल्ड ऑफ हिम। उसमें एक नाकाबिल बर्दाश्त जो एक डिज़ायर आ गई जिसने उसको गेट होल्ड किया, तो उस पर काबू पा लिया, टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन द रेड वन। इसमें जो सबसे नुमाया जो बटन था दैट वाज द रेड वन, जो सुर्ख रंग का था, उसने वही दबा दिया। ही मूव्ड, देयर वाज अ श्रिल विसल एंड तिलू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन। तो तभी एक खराश सी एक आवाज़ आई, एक विसल सी आई, और तिलू ने देखा कि सब उसकी तरफ देख रहे थे। इस फादर पुल्ड हिम अवे रफली, उसके बाप ने बड़ी सख्ती से उसको पुल्ड किया, साइड में किया, एंड रेस्टोर द रेड बटन टू द न्यूट्रल पोजीशन, और जो ये रेड बटन था उसको फिर से उसी न्यूट्रल पोजीशन पे ले आया, पहली वाली पोजीशन पे उसको वापस किया। बट द डैमेज वाज डन, लेकिन जो डैमेज होना था वो हो गया था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज टू वर्क, जो ये स्पेस क्राफ्ट से जो ये हाथ बाहर निकला था, इसने अपना काम करना बंद कर दिया। दैट मीन्स उस पर इस बटन दबाने का कोई असर हुआ, जैसे वो हैक सा हो गया। At a press conference held by the NASA, a scientist was briefing the world press। और जब ये उसी टाइम या उसके बाद जो नासा के जो साइंटिस्ट थे वो वर्ल्ड प्रेस को, पूरी दुनिया की प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, जिन्होंने ये स्पेस क्राफ्ट इस मार्स पे भेजा था, वो कह रहा था एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन स्मूथली, हर चीज़ ठीक से जा रही थी, हर चीज़ आराम से जा रही थी। विद द वाइकिंग मिशन, जो ये वाइकिंग मिशन हमने मार्स पे भेजा था, देयर वाज अ स्मॉल हिच, लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, एक टेक्निकल ग्लिच सा आ गया। द मैकेनिकल हैंड विच वाज टू डिग आउट द मार्टियन सॉइल फॉर एग्जामिनेशन हैज डेवलप्ड अ माल फंक्शन। ये जो मैकेनिकल हैंड था जिससे मार्स की इस धरती को ये डग आउट करना था, इसको थोड़ा खोदना था, तो इसमें एक माल फंक्शन आ गई, ये ठीक से काम नहीं कर पाया। वी डोंट नो द कॉज बट आवर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट दे विल सॉर्ट इट आउट। तो हम नहीं जानते कि इसका काज क्या है, ये कैसे रुक गया, लेकिन हमारे जो टेक्नीशियंस हैं उनको पूरा भरोसा है कि वो इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, इस मामले को ठीक कर देंगे। एंड शॉर्टली आफ्टरवार्ड्स देयर वाज अनदर प्रेस रिलीज, इसके कुछ टाइम बाद एक और प्रेस रिलीज दी गई, मीडिया के सामने एक और ब्रीफिंग दी गई। द मैकेनिकल हैंड इज़ वर्किंग अगेन, ये जो मैकेनिकल हैंड है इसने फिर से काम करना शुरू कर दिया। ये नासा की तरफ से भी यही प्रेस ब्रीफिंग आ गई। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियन, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी मदद से ये काम हुआ। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड, द मैकेनिकल हैंड इज़ वर्किंग अगेन, ये जो मशीनी हाथ है इसने फिर से काम करना शुरू कर दिया। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस, और हमें शुक्रिया करना चाहिए अपने टेक्नीशियंस की एफर्ट्स का, उनकी कोशिशों का, जिसकी मदद से ये जो काम हुआ। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड, इसमें से जो सॉइल सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है, एंड एग्जामिनड, और इनको एग्जामिन किया जा रहा है। सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन वेदर देयर इज़ लाइफ ऑन मार्स, जल्दी ही हम इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे कि इस मार्स पे ज़िंदगी है भी या नहीं, या इसके कुछ आसार है भी या नहीं। लाइफ ऑन मार्स, तो ये जो क्वेश्चन था कि मार्स पे लाइफ है या नहीं, ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, जो भी हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे प्लैनेट्स हैं, सयारे हैं, मार्स इज़ नियरेस्ट इन लोकेशन एंड फिजिकल कंडीशन टू आवर अर्थ। जो मार्स हैं वो सबसे ज़्यादा लोकेशन में हमारे नज़दीक में आता है अर्थ के, और जो उसकी फ़िज़िकल कंडीशंस हैं, जो इसका जो ज़ाहिरी जो हालत है वो हम धरती से, इस अर्थ से काफ़ी ज़्यादा रिजम्बलिंग है, आइडेंटिकल है। सो द साइंटिस्ट्स बिहाइंड द वाइकिंग मिशन वायर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑफ मार्स, इसलिए जो वाइकिंग मिशन भेजा गया उसके साइंटिस्ट्स काफ़ी हद तक होपफुल थे, ऑप्टिमिस्ट थे कि उनको मार्स पे लाइफ, ज़िंदगी के कुछ आसार नज़र आएंगे। बट दे वायर इन फॉर ए डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उनको नाउमीदी ही हाथ लगी, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, ये जो वाइकिंग मिशन था इसको मार्स पे ज़िंदगी के कोई भी आसार नज़र नहीं आए। तो फाइनली ये जो लेसन लिखी है, इट हैज़ बीन रिटन बाय जयंत नार्लेकर। सो डियर स्टूडेंट्स, असल में ये जो लेसन है ये एक साइंस फिक्शन बेस्ड लेसन है, जिसमें इमेजिन किया गया है कि जैसे मार्स पे भी कभी कोई एलियंस या कोई लोग या कोई मखलूक रहती थी,
और फिर जब उसका जो क्लाइमेट डिस्टर्ब हो गया तो उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा। और जब पहली बार इंसान ने मार्स पे जो स्पेस क्राफ्ट भेजा तो वो लोग वहाँ छुप गए, और इंसान ने या जो ये वाइकिंग मिशन था इसने इन लोगों को वो इन लोगों को डिटेक्ट नहीं कर सका। सो यहाँ पे ये इमेजिन किया गया है, ये जो एक तख्लीक सी की गई है, रियल में ऐसा कुछ है नहीं। मार्स में कोई लोग वोग नहीं है ना, वहाँ पे अभी तक लाइफ के कुछ आसार नज़र आए हैं। ये जस्ट एक हाइपोथेसिस सी थी कि मार्स पे भी शायद लाइफ होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।